क्या बिहार की सियासत में चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई देखने को मिलेगी? विधानसभा चुनाव के पहले ये सवाल खड़े होने लगे हैं। जवाब भी धीरे धीरे मिलने लगा है। चिराग पासवान आज पटना पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बात कह दी चुनाव लड़ने को लेकर, और साथ ही साथ चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जो जमुई के सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ी बात कही है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान बिहार की सियासत में पैर रखना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान बिहार के ही सांसद हैं, हाजीपुर से सांसद हैं और बिहार से ही उनकी पार्टी ऑपरेट होती है, लेकिन बिहार की सियासत में वो आना चाहते हैं, यानी सीधे सीधी बात कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार में ही रहकर बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। चिराग पासवान आज पटना आए तो उन्होंने फिर से इन बातों को दोहराया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। केंद्र की सियासत में अब ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते हैं। बिहार की सियासत में जो है सीधे तौर पर वो एंट्री करना चाहते हैं और बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के लोगों की ये मांग भी है। पार्टी के जो लोग हैं बार बार प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पार्टी के लोग अगर कहेंगे, पार्टी के में फैसला होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है पटना पहुंचने के बाद, ये आपको सुनवाते हैं, आप सुन लीजिए। या फिर आपको लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात? देखिए, एक बात तो तय है और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः एक बार दोहरा देता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं, और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही है, बिहार ही है। पर ये कब होगा, ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। जहाँ तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर हाँ, जो लोग हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, महागठबंधन में ही वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच। मैं ये मानता हूँ विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी। एक टूटा हुआ महागठबंधन देखने को मिलेगा। 2025 में क्या विधानसभा के चुनाव लड़िएगा? आपके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजारिश करेंगे कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ें। देखिए, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तो ज़रूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया जाएगा। तो सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का अगर फैसला होगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी के नेता बार बार इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अब पार्टी के सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, और पार्टी के नेता बार बार प्रस्ताव भी पारित कर रहे हैं। युवा जो एलजेपी आ रहे हैं उसके जो नेता हैं उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था पिछले दिनों, और पार्टी के जो अन्य नेता भी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार की सियासत में आए, केंद्र की सियासत छोड़े और बिहार की सियासत में सीधी एंट्री मारे। तो चिराग पासवान ने भी लगभग तय कर लिया है कि वो बिहार आएंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने संकेत भी दे दिया। आपने बयान सुना होगा, तो वो महागठबंधन के खिलाफ गरजते नजर आए। ये चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, और इस बीच उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग भी नहीं हुई है, लड़ाई चल रही है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया कि उनकी लड़ाई जो होगी सीधे सीधे बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव से होगी। यानी तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम फेस हैं, हालांकि अभी अघोषित हैं, घोषित नहीं किया गया है महागठबंधन में, लेकिन ये तय है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये बिल्कुल तय है, लेकिन ऐलान नहीं किया गया है। तो इधर से भी चिराग पासवान, अगर यूँ कहा जाए, एनडीए के फेस के तौर पर चाहते हैं कहीं ना कहीं, जो दिल की हसरत है, पार्टी की हसरत है कि बिहार में आने का मतलब क्या है, बिहार में आने का मकसद क्या है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से केंद्र में तो उन्हें बड़ा पद मिला ही हुआ है, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, लेकिन बार बार बिहार आने की बात कह रहे हैं। और ये इससे अच्छा मौका भी नहीं मिलेगा। 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसके बाद तो मौका निकल जाएगा फिर 5 सालों के लिए। तो ऐसे में चिराग पासवान इस बार एंट्री मारने को बेताब हैं,
सीधी एंट्री, यानी एकदम कहा जाए कि डायरेक्ट विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव जीत गए तो आगे अब क्या होगा ये तो एनडीए के अंदर ही फैसला होगा। लेकिन चिराग पासवान की मंशा बड़ी है और अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान आएंगे तो उनका मुकाबला किससे होगा। हालांकि एनडीए के अंदर ये भी तय है कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार को सभी पार्टियां ऐलान कर रही हैं, चाहे बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बार बार कह रही है कि सीएम फेस तो नीतीश कुमार ही होंगे, यहाँ कोई वैकेंसी है ही नहीं सीएम फेस के लिए, सीएम के लिए। जीतन राम मांझी जो सहयोगी हैं वो भी खुलकर कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर अगर कोई सोचता भी है तो वो एनडीए के खिलाफ है। इस तरह की बात कह दी उन्होंने पिछले दिनों चिराग पासवान के खिलाफ। तो ऐसे स्थिति में चिराग पासवान बार बार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का फैसला होगा तो वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और इस बीच एक पोस्ट आया है चिराग पासवान के जीजाजी, यानी चिराग पासवान के सबसे करीबी अगर कहा जाए पार्टी के सांसद, जमुई के सांसद हैं और अरुण भारती जो उनके जीजाजी भी हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के जीजाजी ने संकेत भी दे दिए हैं कि बिहार की सियासत में एंट्री मारेंगे चिराग पासवान तो उनका मुकाबला किससे होगा, सीधे सीधे तेजस्वी यादव से होगा। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, मैं आपको पोस्ट दिखाता भी हूँ, सुनाता भी हूँ और उसके मायने भी बताता हूँ। तो आप देख लीजिए जो लिखा है उन्होंने, तेजस्वी यादव का उभार परिस्थिति का उपहार, नेतृत्व का प्रमाण नहीं। यानी तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा हमला उन्होंने बोला है कि तेजस्वी यादव का जो उभार है वो परिस्थिति का उपहार है, नेतृत्व का प्रमाण नहीं है। आगे लिखते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का वास्तविक विश्लेषण करने पर साफ दिखता है कि तेजस्वी यादव का नेता बनना किसी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता, किसी ठोस विकास एजेंडे या किसी क्रांतिकारी जन आंदोलन का परिणाम नहीं। तेजस्वी यादव का उभार उन विशिष्ट परिस्थितियों का परिणाम था जो चिराग पासवान जी द्वारा निर्मित विशेष राजनीतिक हालातों के कारण उत्पन्न हुए थे। तो कह रहे हैं अरुण भारती जो सांसद हैं, जमुई के एलजेपीआर के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो तेजस्वी का उभरना जो है चिराग पासवान जी के द्वारा जो विशेष राजनीतिक हालात बनाया गया था उसके कारण उनका उभार हुआ। यानी चिराग पासवान जो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे तो ये एक बड़ी वजह वो बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, चिराग पासवान जी द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय इस परिदृश्य में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपने समाज के समर्थन को प्रभावी ढंग से संगठित किया और राजनीतिक समीकरणों में एक गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया। उनके इस प्रयास ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में पारंपरिक समर्थन संतुलन को हिला दिया। नतीजतन तेजस्वी यादव के सामने जो उम्मीदवार खड़े थे वे अपेक्षित समर्थन जुटाने में विफल रहे और इस स्थिति का सीधा लाभ तेजस्वी यादव को प्राप्त हुआ। यानी 2020 की जो जीत थी आरजेडी की, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी, तो उसके पीछे उनका कहना है कि ये चिराग पासवान की वजह से ही संभव हो सका था। चिराग पासवान ने अलग होकर चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया था एनडीए से, उसी के इफेक्ट से तेजस्वी यादव इतनी बड़ी पार्टी बन की जो है पार्टी वो है उसे इतनी बड़ी सफलता मिली, बिहार की बड़ी पार्टी बन गई तेजस्वी यादव की आरजेडी। और आगे लिखते हैं, तेजस्वी यादव को जो सीटें मिली वे किसी ठोस कार्य योजना, नीति दृष्टि या बिहार को एक नई दिशा देने वाली सोच का परिणाम नहीं थी। यह पूरी तरह से उस अवसर का प्रतिफल था जो उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों के बदलते समीकरणों से सहजता से मिल गया। यानी जो समीकरण उस वक्त बने 2020 में, उसका फल मिला और तेजस्वी यादव आगे निकल गए। उनका आगे लिखते हैं अरुण भारती जो एलजेपीआर सांसद हैं, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, वो लिखते हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेजस्वी यादव के आज के राजनीतिक कद की नींव उनके अपने संघर्ष, विचारधारा या बिहार के लिए उनके रोडमैप ने रखी है। उनकी मौजूदा परिस्थिति जनित है। ये एक ऐसी स्थिति जो समय और संयोग के सहारे उन्हें अप्रत्याशित रूप से मिल गई। यानी अरुण भारती कह रहे हैं कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेजस्वी यादव का जो आज राजनीतिक कद है, जो उसकी नींव है, अपने संघर्ष और विचारधारा के आधार पर नहीं मिली है, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं ऐसी बनी और उस आधार पर तेजस्वी यादव आगे निकल गए। यानी चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में जो फैसला लिया था, 2020 में अलग हो गए थे एनडीए से और चुनाव लड़ा था उन्होंने, इसका खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था एनडीए को और खास करके नीतीश कुमार की जेडीयू को। जेडीयू ने इस तरह के बात भी कहे थे कि सीधा सीधा आरोप भी लगाया था चिराग पासवान की वजह से ही उनकी पार्टी का
जो ये है नंबर 3 की पार्टी हो गई थी। तो उस पर बीजेपी पर भी आरोप लगे थे कि बीजेपी से मिलजुल कर ये काम किया गया था। तो खैर ये परिस्थिति जो उस समय बनी थी, बता रहे हैं कि उसी परिस्थिति की वजह से आज तेजस्वी यादव का इतना बड़ा पद बन गया, इतना बड़ा कद बन गया बिहार के अंदर। आगे वो लिखते हैं, तेजस्वी यादव के बड़े नेता की छवि जिसे बार बार प्रचारित किया जा रहा है, वस्तुतः जनता की किसी ठोस स्वीकृति का नहीं बल्कि अवसरवाद और चुनावी गणित के चतुर मोड़ों का परिणाम है। नेतृत्व वह नहीं जो संयोग पर आधारित हो, नेतृत्व वह होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच और काम से स्थायी विश्वास अर्जित करता है। और इस कटौती पर तेजस्वी यादव का आज का उभार बेहद हल्का और खोखला प्रतीत होता है। यानी चिराग पासवान की बदौलत तेजस्वी यादव अपना चेहरा बड़ा चेहरा बना सके, लेकिन जो बनाया उन्होंने, जो बड़ा कद बनाया, वो खोखला है, ये कहते नज़र आ रहे हैं अरुण भारती। और कह रहे हैं कि जिस तरह से अवसरवाद और चुनावी गणित के चतुर मोड़ों का परिणाम है, तो अवसरवाद यानी मौका मिल गया और उसके बाद चुनावी गणित उन्होंने सेट किया और उस पर वो आगे बढ़ गए। तो ऐसे में चिराग पासवान के उस फैसले की वजह से ही तेजस्वी यादव का आज कद बढ़ा, ये कहते नज़र आ रहे हैं जो जीजा जी हैं अरुण भारती। वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने बलबूते पर, अपनी पार्टी के काम के बल पर ये सफलता हासिल नहीं की है। और चिराग पासवान के बारे में वो बड़ाई कर रहे हैं कि जिस तरह से जो उनका ये कहना है कि नेतृत्व वह होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच और काम से स्थायी विश्वास अर्जित करता है। ये बात चिराग पासवान के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के बारे में सभी जानते हैं कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच खटपट हो गई थी और खटपट में दोनों अलग हो गए थे और उसके बाद पार्टी टूट गई थी और 5 जो सांसद थे वो चले गए थे पशुपति पारस के साथ। चिराग बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन चिराग ने फिर से अपनी ताकत को एकत्रित किया और फिर अगले चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा में वो ताकत दिखाई और उन्हें 100% सफलता मिली। तो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं अरुण भारती, और बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो किया वो परिस्थिति के मुताबिक बाजी मार ले गए, लेकिन चिराग पासवान ने जो किया है वो अपने मेहनत के बल पर और अपनी ताकत और अपनी जो पकड़ है उसके बल पर उन्होंने ये हासिल किया है। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच मुकाबला है। चिराग पासवान बिहार की सियासत में एंट्री मारने को बेताब हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी बोलेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो हैं वो। तो ऐसे में पार्टी जो प्रस्ताव भी पारित कर रही है तो लगभग लड़ना तय है, लेकिन लड़ाई उनकी तेजस्वी यादव से होगी, ये भी तय कर दिया है। कहीं ना कहीं जो एजेंडा है, जो चिराग पासवान जो आगे सोच रहे हैं, उनकी सोच को आगे ला दिया है, सामने ला दिया है अरुण भारती ने, और पूरी बातें विस्तार से रख दी है कि तेजस्वी यादव का जो उभार हुआ वो परिस्थितियों की देन है और वो परिस्थिति चिराग पासवान की वजह से ही पैदा हुए थे और उसका फ़ायदा तेजस्वी उठा ले गए। चलिए अब आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि 2025 में फिर एक बार मैदान सजा हुआ है बिहार में, और बिहार में अब कौन बाजी मारेगा। और चिराग बनाम तेजस्वी की लड़ाई भी दिखेगी, क्योंकि सीधे अगर चिराग पासवान एंट्री मारेंगे बिहार की सियासत में, चुनाव लड़ेंगे, तो माहौल बिल्कुल अलग होगा एलजेपी-आर के लिए, और बिहार के अंदर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती भी मिलेगी चिराग पासवान के द्वारा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।